क्या है? मेरा नाम सुरेश चंद बघेल है। सुरेश चंद बघेल। आपका तो बहुत नाम है। आप अयोध्या में जो है, जो बाबरी मस्जिद थी, उस समय के जो डायनामाइट, उसका जो छड़ें जो मिली थी, उसकी छड़ों के साथ आप गिरफ्तार हुए थे। इसमें सच्चाई है? जी सच्चाई है, सजा तो काटी है ही। कितने साल की सजा काटी आप? मैंने करीब 4 बार में 5 साल सजा, वैसे मुझको हुई है 5 साल की सजा है, 4000 जुर्माना है। अच्छा। और मैं 18 साल मुकदमा लड़ा है। इतने बीच में 4 बार जेल गया हूँ एक ही मुकदमे में। तो अब जो है आपका मुकदमा खत्म हो गई है? नहीं, मैं हाई कोर्ट से अपील पर हूँ इस समय। अच्छा। हाँ, हाई कोर्ट का। तो एनएसए भी लगी थी आपके ऊपर? एनएसए भी लगी थी। एनएसए खत्म होने को आई तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो एनएसए हो गया। हाँ, हाँ। उसके बाद में टाटा लगाया था। अच्छा। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं 10वीं फेल हूँ। 10वीं फेल। अब परिवार में आपके कौन कौन है? अब परिवार, पहले तो परिवार था लंबा चौड़ा, और परिवार तो अभी भी लंबा चौड़ा है। लेकिन अभी तो मेरा परिवार में जो है एक लड़की है, 2 लड़के हैं। अच्छा। तो वो क्या पढ़ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं? वो लड़के तो अभी छोटे हैं। जब अच्छा। 2008 में मुझको सजा हुई है। हाँ। उसके बाद एक लड़का 10 में हुआ है, 2010 में, और एक लड़का 2011 में हुआ है। अच्छा। हाँ। तो इस दौरान जो है आपने बड़ा कष्ट झेला होगा, आपके परिवार ने भी कष्ट झेला है। हाँ, कष्ट तो है ही है। गुजर बसर कैसे हुआ? वो तो भाई हमने तो मजदूरी की है, जैसे भी है। नहीं, आपके परिवार ने, आप तो उस समय जेल में थे। परिवार ने भी मजदूरी की है, बच्चों ने भी मजदूरी की है। कभी खेत में काम कर, कभी मतलब ठेकेदारी भी की है, हमने भी की है, रिक्शा भी चलाया है, सब काम मजदूरी की है। अच्छा। तो और साधु सेवा भी की है गौशालाओं में। जिस दिन आपका ये जो कांड हुआ था, जिस दिन आप वहाँ पकड़े गए थे, तो क्या घटना क्या हुई थी? कुछ थोड़ी सी उसके बारे में आपको याद है? कुछ बताओगे? हाँ, याद है। वो तो घटना ऐसे फिल्म की स्टोरी है हमारे दिमाग में, जैसे कोई याद। हाँ, तो वही बताओ जरा क्या। जीवन की घटना है। उस समय सन में जो है विवादित पर्सन में जो है अपने साथियों से गए थे। कितने साथी थे आपके साथ? 2-4 साथी थे। अच्छा। और शिवसेना के कार्यकर्ता थे उनके साथ। तो यहाँ शिवसेना का जो है आपके ऊपर, आपके पास में कोई पद भी था? हाँ, मैं शिवसेना के कई पदों पर रह चुका हूँ। अच्छा। तो यहाँ उस समय और भी लोग, शिवसेना के और भी लोग थे जो आपसे ऊपर थे? उस समय नहीं, मैं जो है शिवसेना से बहरहाल उसके बाद में ही पूरी तरह से जुड़ पाया हूँ। अच्छा। तो आपको किसी ने जो है, मतलब आपको कैसे इस बात की प्रेरणा हुई कि आप ऐसा करो? क्या आपके मन में था उस समय? उस समय मान लो प्रश्न चिन्ह था जो है। हाँ। राम पर। हाँ। और धर्म पर। हाँ। एक मतलब वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन में जन्म लिया है, तो आस्था तो मेरे अंदर भी है राम के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति। हाँ। राम हो, कृष्ण हो या कोई हो, एक मतलब आस्था तो है ही है। हाँ। तो ऐसे हुआ कि एक तो आंदोलन चल रहा था उस समय। तो आपने देखा होगा, हमारा एक मित्र था जो है मुसलमान, तो आरएसएस वाले जो है एक निकाल रही थी यात्रा, देश धर्म का माता, देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। तो हमारे जो है एक मुस्लिम मित्र ने टिप्पणी की, भाई गौ तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा कौन है, वो या सांड तुम्हारा कौन है? हमने की वो बाप है हमारा और तुम्हारा भी। आज जब मशीनी युग आ गया है, जबकि बात और है, नहीं तो कहीं लाने ले जाने के लिए और अनाज पैदा करने के लिए जो बाप की भूमिका होती थी, कोई बैल की भूमिका होती थी या सांड की भूमिका होती थी, तो वो बाप है, पालन करता है तो बाप है। नहीं, तो ये बताओ, आपको ऐसा क्यों लगा कि आप बाबरी मस्जिद में जाओ और वहाँ जा करके इस तरीके का आपके मन में विचार कैसा है? ऐसा कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि महाजिद है। अच्छा। बावरे लोगों की यानी पागल लोगों की महाजिद है। अच्छा। बाबरी मस्जिद नहीं बोलेंगे आप उसको, मस्जिद नहीं बोलेंगे, वो महाजिद बोलेंगे। आप अयोध्या को कैसे खुर्द मक्का बता सकते हैं? कैसे आप नहीं, तो आपके मन में क्यों आया ये बात कि आप यहाँ से
अयोध्या जाए हैं और वहाँ उसमें घुसे हैं, और इस तरीके की जो है वो आपके मन में विचार कैसे आया? भाई ये तो स्थितियाँ उस समय बन रही थी। तो वास्तव में आप अपने साथ कुछ ले गए थे? नहीं, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले गया था। मैंने तो प्रभु से प्रार्थना की थी बस केवल कि मुझको शक्ति दे ईश्वर। ना तो ऐसा जैसे ऐसी डायनामाइट बात की जो आपके पास में जो छड़ें मिली थी उस समय, तो वो कैसे आपके पास मिली? वो कैसे? निश्चित है मुझसे पहले पहुंची थी। अच्छा, अच्छा। मैं तो नहीं ले गया, लेकिन वो छड़े तो मुझसे पहले ही थी, वहाँ पे पहले से थी। पहले से थी। तो अच्छा, अब जो है जैसे आपने इतना बड़ा एक काम किया, आपकी आस्था थी, आपके मन में ये चीज विचार था, तो क्या आप जो है अब उसका कुछ आपको लाभ मिला? लाभ, हाँ, लाभ जीवन मरण यश विधि, यश अभ्यास, ये तो विधि के हाथ नहीं, है। कभी जैसे आपको शिवसेना ने कुछ आपको माना हो या आपको बीजेपी ने कुछ माना देखो, हो? ऐसा है, शिवसेना का उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई वर्चस्व बन नहीं पाया है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवसेना रही है। पहले एक बार पहले सरकार बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से समझौता महाराष्ट्र में तो किया, उत्तर प्रदेश में तो कभी किया नहीं। अगर जो है राज्य की लाभ की बात है तो राजनीतिक लाभ लोगों ने राम मंदिर आंदोलन से लिया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और राजनीतिक लाभ के लिए ही इसको आंदोलन को लोगों ने उठाया है। नहीं, आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि मुझे भी इसका कुछ जो है श्रेय मिलना चाहिए, या मुझे भी जो है कुछ मुझे लोग वाग इसको मुझे समझे कि मैंने भी कुछ किया है इसके लिए? नहीं, मैंने कुछ किया होगा तो लोग बाग मुझे समझेंगे। अब मैं इसमें मेरा कोई सोचने का, मैं तो हमेशा यही सोचता रहा हूँ कि मैं इस देश को, इस धर्म को और अपने परिवार को, इस देश को क्या दे सकता हूँ। अच्छा, अब जैसे अब जो है जैसे 5 अगस्त को जो है शिला पूजन हो रहा है, शिलान्यास होगा, तो उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे और वो शिलान्यास करेंगे। तो आपके मन में ऐसा नहीं है, वो लगता है कि आपको भी वहाँ होना चाहिए, या आप वहाँ जाएँ, आपको बुलाया जाना चाहिए? मान लो अगर मैं ये सोचूं कि मुझको प्रधानमंत्री के सानिध्य में होना है, हाँ, तो ये बात मैं फील करूं कि मुझको वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ। और रही जहाँ तक शिलान्यास की बात, तो वो जो है जब सन 1992 में प्रतीकात्मक कार सेवा का जो आयोजन कल्याण सिंह गवर्नमेंट थी उस समय जो है आह्वान किया गया था सिंधु परिषद द्वारा या राम जन्मभूमि न्यास द्वारा, तो ये योजना थी कि वहाँ से सरजूसी से बालू लाएंगे और जल लाएंगे और शिलान्यास स्थल पर डालेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और फिर एक बार और शिलादान हुई थी वहाँ पे जो है बाबा रामचंद्र परमहंस जी को दी गई थी, और वो झांसी में वो शिलान्यास को वहाँ पे एक खड्डा होता था जहाँ कीर्तन चलता था। तो अब कौन सा शिलान्यास है? और अयोध्या में मैं बहुत रहा हूँ। नहीं, जो अच्छा इस दौरान जो इतने साल आपके बीते, आप जेल में रहे, जेल से बाहर आए, आने के बाद में किसी संत महंत या आपको जो धर्माचार्यों ने, किसी ने आपको बुलाया या आपको कोई उन्होंने कुछ आपको आशीर्वाद दिया, आपको कुछ ऐसा? धर्माचार्यों में तो पहले हमारे यहाँ पे धर्माचार्यों में, महात्माओं में बाबा रामदेव, वामदेव जी महाराज थे। वामदेव जी महाराज थे। वामदेव जी महाराज के पास अक्सर मैं वहाँ पकड़े जाने से पहले भी जाता रहता था, और बाद में भी, क्योंकि खन्नानंद आश्रम में मैं काम करता था। अच्छा। और खन्नानंद आश्रम में ही वामदेव जी महाराज रहते थे, तो उसमें अब सानिध्य तो भाई था ही उन लोगों का, तो कोई बात नहीं है, आशीर्वाद था ही। उधर बाबा रामचंद्र परमहंस थे, तब मैं बराबर दिगंबर अखाड़े में आता जाता रहा। अब वो बाबा नहीं है, वो बाबा नहीं है, मैं। तो अब आपको कितनी खुशी है? अब आपको जो राम मंदिर का जो निर्माण का जो प्रथम चरण है वो पूरा होने जा रहा है। प्रथम चरण तो जो है कोर्ट ने पूरा कर दिया मेरे हिसाब से, और उसके बाद में अब ये जो है दूसरा जो काम जो करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो करने जा रहे हैं, तो आपके मन में कितनी खुशी है? नहीं, मेरे मन में यही खुशी है, मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या मतलब अन्य संगठनों ने मामले को उठाया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि भाई जब तक ये यहाँ पर ढांचा है तो मंदिर बनने का कोई प्रश्न नहीं है। और ये तो इनकी दुकान है,
और जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि में आंदोलन से चला और कृष्ण जन्मभूमि बराबर से मंदिर बन गया, इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा। और तो यहाँ मंदिर बनाने के लिए, जन्म स्थल पर बनाने के लिए ये ढांचे का जो है हटना बहुत जरूरी है। तो मेरा प्रयास उसमें पहली चरण में मेरा प्रयास उस ढांचे को हटाने का रहा जो है। तो मगर आप उसमें विचार सफल, मतलब मेरा रहा, मैं उसमें सफल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो सन 1992 में ही मेरे स्वप्न को पूरा कर दिया। अब मंदिर का बात है तो ठाकुर जी की पूजा वहाँ बराबर होती रही। अब उसको भव्यता देने वाली बात है तो भव्यता देने के लिए नहीं, आपके मन में संतोष तो है ना? नहीं, संतोष नहीं, मुझको बेहद खुशी है कि वहाँ पे भव्य विशाल मंदिर बन रहा है, ये भी खुशी की बात। तो आपके मन में कभी ये विचार आता है कि कभी जो है मोदी जी जो है आपको बुलाएं या मोदी जी के पास आपके जाने की कोई इच्छा? मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है कि मोदी जी मुझको बुलाएं या मैं उनको सलाम ठोकूं, मैं उनको लंबी डंडौत मारूं, ऐसा मेरा कोई भाव नहीं है। अच्छा, तो ये जो है आप ठीक है, और आपको जो है जैसे सरकार है, वर्तमान सरकार है या केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, हिंदुत्ववादी उसकी सरकार है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपको कुछ उनसे कुछ अपेक्षा है? मुझको कोई अपेक्षा नहीं है, मैं इसको सबसे गड़बड़ सरकार मानता हूँ जो है। देखिए, भगवान सब जगह है, वृंदावन में भी भगवान है और अयोध्या में भी भगवान है। जो महत्व रामचंद्र जी का है वही भगवान कृष्ण का भी है। वृंदावन में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसकी FIR मैंने की, वो उसकी शिकायत मैंने की, कोई सुनवाई नहीं हुई। और वृंदावन में अत्यंत 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। मैंने एक ढांचा गिराने का प्रयास किया, मेरे लिए तो सभी मंदिर समान है। एक ढांचा गिराने का प्रयास किया तो मुझको 5 साल की सजा, 4000 जुर्माना और 18 साल मुकदमा और टाटा रास्का जैसे मुकदमे मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। अभी वृंदावन में मंदिर गिराया गया तो कोई उल्टी मेरे ऊपर कार्रवाई हुई कि मैंने ये आवाज़ उठाई क्यों। मुझको शांति व्यवस्था के तहत पाबंद किया गया वृंदावन में। पहली बार 53 साल की उम्र का मैं हो गया, 53 साल की का इस समय मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो इस सरकार से मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? ये अपने आप हिंदूवादी सरकार मानती रहे, लेकिन मैं इसको हिंदूवादी सरकार मानता नहीं हूँ। अच्छा, अभी ये सरकार मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने जो किया, जो आप वहाँ करके आए थे, तो उसका आपके मन में कोई मतलब अफसोस है? नहीं, अफसोस होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अफसोस वो होता है जो गलती हो जाती है। तो आप इसको क्या मानते हो? मैं तो इसको सही मानना हूँ। मैं तो जब भी मंदिर मानता था, आज भी मंदिर मानना हूँ, कल भी मंदिर मानूंगा। अच्छा, अफसोस का तो कोई प्रश्न ही नहीं। चलिए, अगर भव्य मंदिर बन जाता है तो आपको खुशी होगी? निश्चित खुशी होगी। तो सुरेश बघेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे से बात की और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें इस संबंध में बताई, और राम जन्मभूमि आंदोलन के इस पहले उसमें जो है आप रहे, आपने बहुत ज़बरदस्त उसमें उस समय जो काम किया था आपके लिए, जो है सरकार ने बहुत आपको कष्ट भी झेलना पड़ा, और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमसे बात की।